Dr. Ambedkar, do you think democracy is going to work in India? No. Except for formal things, if you want. साल 1953 यानी देश में संविधान लागू होने के करीब 3 साल बाद बाबा साहब आम्बेडकर ने कहा था कि भारत दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी भले ही है, लेकिन यहाँ लोकतंत्र कामयाब नहीं होगा क्योंकि यहाँ की सामाजिक व्यवस्था संसदीय प्रारूप से मेल नहीं खाती है। ये बात उन्होंने बीबीसी को दिए एक इंटरव्यू में कही थी। लेकिन आज से करीब 70 साल पहले के उनके विचार आज के बदलते भारत पर भी बिल्कुल फिट बैठते हैं, जहाँ लोकतंत्र तो है लेकिन लोकतंत्र का मंदिर संसद में चलने वाले सत्रों का कोई सम्मान नहीं। और शायद यही वजह है कि बाबा साहब की ये बातें कुछ लोगों को भले ही कड़वी लगे, लेकिन इसमें सच्चाई है। ऐसा क्यों है, हम आपको बताते हैं। नमस्कार, मैं सर्वजीत द इनसाइट में आप सभी का स्वागत करता हूं। 25 नवंबर से हिंदुस्तान की संसद के शीतकालीन सत्र की शुरुआत होती है। इस दौरान भाजपा को बहुमत से रोकने वाला विपक्ष पूरे जोर शोर से घेरने के लिए नए संसद की सीटों पर आसीन होता है। इसमें गांधी परिवार के 3 सदस्य भी शामिल है, जिनका नाम राहुल, प्रियंका और सोनिया गांधी है। देश की जनता 25 नवंबर की सुबह इस उम्मीद से उठती है कि दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र की संसद में उनसे जुड़े मुद्दों पर चर्चा होगी। सत्ता पक्ष और विपक्ष ऐसे इश्यूज पर बात करेंगे जो देश हित में होगा और करीब 130 करोड़ हिंदुस्तानियों से जुड़ा होगा। लेकिन इस उम्मीद पर पानी तब फिर जाता है जब सदन की कार्यवाही के दौरान बात तक नहीं की जाती। आपको जानकर हैरानी होगी कि 25 नवंबर से शुरू हुई सदन की कार्यवाही 4 दिनों में मात्र 40 मिनट चली है। ऐसा इसलिए क्योंकि शीतकालीन सत्र पर पहले दिन से ही स्थगित करने की मुहर लग रही है। जब कोई अडानी के मुद्दे पर बात करता है तो कार्यवाही स्थगित कर दी जाती है। जब कभी संबल हिंसा पर बहस होती है तो कार्यवाही स्थगित हो जाती है। और जब कोई मणिपुर पर सवाल करता है तो कार्यवाही स्थगित कर दी जाती है। लेकिन इस एडजॉर्न्ड वाली हुंकार में दब जाती है वो आवाज़ें जो देश के कोने में बसे मणिपुर से आ रही है। ये आवाज़ है वहाँ पिछले कई महीनों से जारी जातिगत हिंसा की, जहाँ आए दिन कई निर्दोषों की जान जा रही है। लेकिन देश के नेताओं को परवाह तो केवल अपनी कुर्सी की है। आगे बढ़ने से पहले आपको कुछ नेताओं के बयान और उनके हल्ला बोल करने का तरीका दिखाते हैं। Senior members, they are very senior members. This cannot be appreciated. I express my deep anguish. I express my nothing going on record. My absolute pain. We are creating a very bad precedent. We are dishonoring the people of this country. We are not coming up to the expectations. जवाब दो गैंगवार पे जवाब दो, जवाब दो जवाब दो बेटियों की सुरक्षा पे जवाब दो, जवाब दो जवाब दो। ये नेता इस बात को लेकर हल्ला कर रहे हैं कि उनके मुद्दे पर बात नहीं की जा रही है। लेकिन उनके मुद्दे क्या है? अडानी, संबल हिंसा, देश की राजधानी जहां दूसरी पार्टी की सरकार है, और चीन जैसी विदेश नीति जिसके बारे में हिंदुस्तान की आवाम कम सोचती है, क्योंकि उसके सामने कपड़ा और मकान दिखता है, उसके सामने रोटी दिखती है, उसके सामने शिक्षा दिखता है और उसके सामने पैसे दिखते हैं जिससे वे अपना और अपने परिवार का अच्छे से ख्याल रख सके। लेकिन हमारे देश में नेताओं के सिर्फ बड़ी बड़ी बातें दिखती है, उनकी रैलियां दिखती है और दिखती है वोट बैंक की राजनीति जिससे सत्ता की कुर्सी पर बैठा जाए। इसके लिए भले ही देश की जनता से झूठ बोला जाए, उन्हें फ्रीबीज के मुद्दे पर बहलाया फुसलाया जाए और महंगाई के नामों पर लूटा जाए। आपको बताते हुए एक बार फिर से नहीं सोचना पड़ रहा है कि सत्र को स्थगित कराने वाले इस खेल में केवल विपक्षी नहीं बल्कि सत्ता पक्ष भी शामिल है, क्योंकि केंद्र की मोदी सरकार की ऐसी योजना है कि इस बार के संसद सत्र में वक्फ बोर्ड पर मुहर लगाई जाए, जिसको लेकर जेपीसी बनाई गई है। हम यहाँ वक्फ बोर्ड कानून में हो रहे संशोधन को लेकर मोदी सरकार का विरोध नहीं कर रहे हैं, लेकिन जिस दिल्ली से पूरे देश की सियासत को कंट्रोल किया जाता है, क्या वहाँ बढ़ रहे प्रदूषण को कंट्रोल नहीं किया जा सकता? क्या पिछले 18 महीनों से जल रहे मणिपुर को लेकर कोई नियम नहीं बनाया जा सकता? दरअसल शीतकालीन सत्र को स्थगित करने की आवाज़ तब उठनी शुरू हुई जब लोकसभा और राज्यसभा में विपक्ष अडानी और संबल का मुद्दा उठाया। इस दौरान विपक्षी सांसद कार्यवाही के दौरान लगातार हंगामा करते रहे। स्पीकर ने कई बार उन्हें भी बिठाने की कोशिश की, मगर विपक्ष शांत नहीं हुआ। अंततः 29 नवंबर को लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने कहा कि सहमति असहमति लोकतंत्र की ताकत है और मैं आशा करता हूं कि सभी सदस्य सदन को चलने देंगे। देश की जनता संसद के बारे में चिंता व्यक्त कर रही है। सदन सबका है, देश चाहता है कि संसद चले, लेकिन इसके बाद लोकसभा और राज्यसभा की कार्यवाही स्थगित कर दी जाती है। अब चलते चलते आपको संसद में विपक्ष के नेता राहुल गांधी की एक टिप्पणी को बताना चाहते हैं। ये टिप्पणी उन्होंने 27 नवंबर यानी संसद सत्र के शुरू होने से ठीक 2 दिन बाद की थी। उन्होंने कहा था कि अडानी पर अमेरिका में 2000 करोड़ की रिश्वत देने के आरोप हैं
उन्हें जेल में होना चाहिए। मोदी सरकार उन्हें बचा रही है। ये बिल्कुल सही बात है कि अडानी पर आरोप लगे हैं, लेकिन ये आरोप अभी साबित नहीं हुए हैं। हमारे देश के विपक्ष के नेताओं को ऐसे मुद्दे दिख रहे हैं जो अभी निराधार है, लेकिन वो अग्निवीर और जातिगत आधारित जनगणना की बात नहीं कर रहे हैं जिसे उन्होंने अपनी रैलियों में उठाया था। बहरहाल इस पूरे विश्लेषण का आशय ये है कि जिस देश में नियम और कानून बनाने के लिए संसद सत्रों का आयोजन कराया जाता है, यदि उसकी कार्यवाही बार बार स्थगित होती रहेगी तो फिर भारत के लोगों की आवाज़ कौन सुनेगा? कौन उनके लिए नए कानून बनाएगा जिनसे हिंदुस्तान की जनता का आर्थिक, शैक्षिक और सामाजिक विकास जुड़ा हुआ है? विचार जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।